हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर हमारा मेन एनसीईआरटी की बुक है, चैप्टर 1 to 3 का मिक्स में दे रखा है। हमें इन क्वेश्चनों में ट्रू फॉल्स चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 90 में दे रखा है HCF ऑफ अ टू और मोर नंबर मे बी वन ऑफ द नंबर। यानी कि दो नंबरों का अगर HCF निकाला जाए तो हो सकता है कि उन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर उसका क्या हो, HCF हो सकता हो। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ए और बी मान लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ए हो सकता है या बी हो सकता है। इसको चेक करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि मे बी मतलब हो भी सकता नहीं भी हो, दोनों कंडीशन बता रहा है। मैंने ले लिया, जैसे मान लो एक तो 4 ले लिया और दूसरा ले लिया 8। दोनों को मैंने सेपरेट करता हूँ फैक्टर। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 8 के फैक्टर किए। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 4 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 और 8 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे अब निकाला, दोनों में से 2 मैच हो रहा है, 2 ले लिया। 2 मैच हो रहा, 2 ले लिया, कितना आया 4। तो ऐसे अब निकाला था 4 और 8 का, तो कितना आया 4 आया। दोनों में से एक आंसर 4 तो मैच हो रहा है। इसी तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल और लिया। जैसे एक लिया मैंने 8 और दूसरा लिया 10। दोनों का एचसीएफ निकालता हूँ। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 10 का 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 का 2 इंटू 5। एचसीएफ निकाला मैंने, दोनों में क्या मैच हो रहा 2, और तो कुछ मैच हो नहीं रहा। एचसीएफ कितना है 2, जबकि मैंने एचसीएफ निकाला था 8 और 10 का, आया कितना 2। तो हमारी कंडीशन क्या होती है, बिल्कुल ट्रू देती है हमें आंसर। किस तरीके से, क्वेश्चन में कह रहा है कि एचसीएफ निकालोगे तो मे बी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक नंबर हो। तो इस वाली कंडीशन में तो हमारा 4 हुआ, जबकि इस कंडीशन में नहीं हुआ। तो यही कंडीशन में हमें बोला गया था कि हो भी सकता है नहीं भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये कंडीशन में भी यूज़ करा है, इस वजह से आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। क्वेश्चन में अगर लिखा होता कि कन्फर्म दोनों में से हमेशा एक ही नंबर होगा, तब वो बात गलत हो जाती। इन्होंने दोनों ही बोले कि हो भी सकता है नहीं भी हो, तो दोनों बात बोली, इसलिए क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। क्लियर। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 91। बोले एवरी होल नंबर इज अ सक्सेसर ऑफ अ अनदर होल नंबर। तो इसको करने से पहले हमें पता होना चाहिए होल नंबर होते क्या हैं। होल नंबर वो नंबर जिनकी शुरुआत ज़ीरो से होती है, 0 1 2 3 4 5, कंटिन्यू ये चलते रहेंगे इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब है कि जिसका एंड ही ना हो, चलते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। एवरी होल नंबर का सक्सीजर होता है। जैसे कि मान लो सक्सीजर का मतलब होता है जो भी टर्म हो उसमें एक नंबर बढ़ा दो, बस वो सक्सीजर हो जाएगा। वन है, ठीक है, वन का सक्सीजर कौन होगा, टू, टू का सक्सीजर थ्री, थ्री का सक्सीजर फोर, इस तरीके से चलते रहेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है हर नंबर है ना दूसरे नंबर का सक्सीजर है। जैसे कि वन है ना, ज़ीरो का सक्सीजर है। वहीं पर अगर ज़ीरो की बात करें, ज़ीरो किसका सक्सीजर होगा, क्योंकि ज़ीरो से पहले तो कोई होल नंबर होता ही नहीं है। ज़ीरो से पहले तो कोई होल नंबर होता ही नहीं है। होने को तो वैसे माइनस का वन होता है, लेकिन माइनस वन होल नंबर नहीं होता है। तो ज़ीरो किसी का भी सक्सीजर नहीं होता है। ज़ीरो किसी का भी सक्सीजर नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को मैं लिख देता हूँ, सिंस ज़ीरो is not the successor of any whole number। इस वजह से स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। सारे होते हैं सक्सीजर, जैसे कि वन है, ज़ीरो का सक्सीजर, टू वन का, थ्री टू का, बट ज़ीरो का कोई सक्सीजर होता ही नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। बोला है सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट होल नंबर इज ऑलवेज लेस देन देयर प्रोडक्ट। कोई भी दो अलग अलग होल नंबर लो, उनका सम करोगे ना, तो वो हमेशा उनके प्रोडक्ट से हमेशा कम होगा। चलो जी चेक करते हैं। तो कोई भी दो नंबर मान लो ए प्लस बी, ये है क्वेश्चन कह रहा है कि सम जो है ना वो लेस देन होगा उनके प्रोडक्ट से। ये बात हमें चेक करनी है, चेक करते हैं। मान लो ए बराबर मैंने ले लिया वन और बी बराबर ले लिया दो। दोनों का सम किया वन प्लस टू, दोनों का प्रोडक्ट वन इंटू टू, कितना आया थ्री।
यहाँ कितना आया 2, जबकि 3 तो 2 से बड़ा होता है और इस सिंबल हमें बता रहा है कि 2 3 से बड़ा है, तो ये बात तो गलत है। गलत है तो यानी कि स्टेटमेंट दे रखी वो गलत होगी। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, दोनों का सम 3 आया, दोनों का प्रोडक्ट 2 आया, 2 3 से छोटा होता है ना कि बड़ा, इसीलिए स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 93। इफ़ द सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट होल नंबर इज़ ऑड, दो नंबर हैं, दोनों क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए और अलग अलग होने चाहिए, उनका जो सम होगा ना, देन देयर डिफरेंस ऑल्सो मस्ट बी ऑड। सम करने पर होल नंबर का ऑड होता है तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, ऑड ही होगा। चलो जी चेक करते हैं। सबसे पहले ऑड नंबर होते क्या हैं, वो नंबर जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, कंटिन्यूस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट होल नंबर, कोई हमें दो होल नंबर लेने, और होल नंबर कौन से होंगे, जिनकी शुरुआत होती है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमारे कौन होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग कंडीशन है, हम दोनों कंडीशन को वन बाय वन करके चेक करेंगे। पहला कह रहा है आपको इस तरीके से होल नंबर लेने हैं कि माइनस करने पे ऑड नंबर आए। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया, जैसे मान लो 5 और 2 ले लिया, 2 एंड 5। ठीक है, मैंने इनका सम करा, सम करने पे ऑड ही आना चाहिए, तो 5 + 2 7 आया, 7 तो ऑड नंबर है। अब चेक करना है कि डिफरेंस जो होगा ना वो भी ऑड ही होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड ही होना चाहिए। चेक करा तो 5 में से 2 माइनस करा, कितना है 3, 3 भी क्या है, ऑड नंबर है। चाहो तो आप इस तरीके से कोई और एग्जांपल भी चेक कर सकते हो, बट ये याद रहे पहली कंडीशन जो सम वाली है ये ट्रू होनी ज़रूरी है, दोनों का सम ऑड ही चाहिए हमें। क्लियर है, जैसे कि मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने 5 लिया और 3 लिया, ये 5 3 तो नहीं हो पाएगा, 6 लिया और 3 लिया, 6 एंड 3, दोनों का सम ऑड ही होना चाहिए। 6 + 3 9 आया, 9 ऑड नंबर होता है। ठीक है, अब डिफरेंस हमें चेक करना कि वो ऑड होता है या नहीं होता। 6 में से 3 माइनस किया, 3 आया, 3 भी ऑड नंबर है, तो यानी कि गिवन स्टेटमेंट हमारी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, कि दो नंबर का सम अगर ऑड है तो डिफरेंस भी ऑड ही होगा। क्लियर, यानी कि दो नंबर कौन से होंगे, वो होल नंबर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर को प्राइम नंबर। पहले देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या हैं, वो नंबर जिनमें सिर्फ एक नंबर का फ़र्क हो। ठीक, जैसे कि हम बात करते हैं होल नंबर की, बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो जिनकी शुरुआत 0 1 2 3 से लेके कंटिन्यू चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। अब कॉन्जिक्यूटिव में क्या होगा, एक नंबर दूसरे से सिर्फ एक नंबर बड़ा होगा, जैसे 2 1 से कितना बड़ा 1, 3 2 से कितना बड़ा 1, 4 3 से कितना बड़ा 1, 5 4 से कितना बड़ा हुआ 1, इनमें एक एक का गैप चलेगा। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिए, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार होनी चाहिए, अगर आप 5 लेते हो तो अगला नंबर 6 ही लेना पड़ेगा, 6 लेते हो तो अगला नंबर 7 ही लेना पड़ेगा, 9 लेते हो तो 10 ही लेना पड़ेगा। बोला को प्राइम होते हैं। अच्छा, को प्राइम मतलब मैं बता दूं, को प्राइम का मतलब होता है कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो या फिर HCF 1 हो। आप ये ले सकते हो कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है, या HCF 1 हो, दोनों का मतलब एक ही है, वो होते हैं को प्राइम नंबर। तो चाहो तो आप इनका HCF निकाल लो 5 और 6 का। ठीक है, जैसे 5 में तो 5 का डिवाइड जाएगा, 6 में 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 5 के फैक्टर क्या हुए, 5 × 1, 6 के 2 × 3, दोनों में कुछ भी मैच नहीं हो रहा, कुछ भी मैच नहीं हो तो उनका HCF कितना होता है, 1 होता है। या फिर आप आसान भाषा में ये भी समझ सकते हो कि जैसे मैंने कोई भी दो नंबर लिए, लाइक 7 और 8 लिए, ये याद रहे कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, दोनों में सिर्फ 1 का ही गैप हो। दोनों में अगर किसी भी ऐसी टेबल का डिवाइड नहीं जा रहा हो जो दोनों के अंदर आती हो, जैसे मान लो 2 है, 2 का डिवाइड 8 में देंगे चला जाएगा, बट 7 में नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई टेबल बने ही ना, मतलब हो ही ना
जिनमें दोनों का सेम नंबर में डिवाइड चला जाए तो वो नंबर को प्राइम नंबर होंगे। तो ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं। चाहे आप कोई सा भी नंबर ले लो, 11 और 12 ले लिया, 12 में मान लो 2 या 3 या 4 का डिवाइड जा रहा है, बट 11 में उनका नहीं जाएगा। 25 और 24 ले लो, 24 में मान लो 2 का, 3 का, 4 का, 6 का डिवाइड जा रहा है, बट उन्हीं सभी नंबर का 25 में नहीं जाएगा। तो हमेशा कॉन्जिक्यूटिव नंबर में उनका एचसीएफ 1 ही होता है या कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, तो वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। तो जो गिवन स्टेटमेंट हमारी वो बिल्कुल क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे 95। इफ़ द एचसीएफ ऑफ अ टू नंबर इज़ अ वन ऑफ द नंबर, यदि हम एचसीएफ निकालते हैं दो नंबरों का तो उनमें से एक नंबर एचसीएफ हो जाए तो एलसीएम दूसरा नंबर होगा। ठीक है जी, देखो ज़रा, हमें पता है रूल होता है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल होता है दोनों नंबरों का प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। अब बोला क्वेश्चन में एचसीएफ होता, सॉरी, क्वेश्चन में कह रहा है अगर एचसीएफ दोनों में से कोई एक नंबर है तो दूसरा नंबर डेफिनेटली क्या होगा, एलसीएम में होगा। चाहो तो इसको एग्जांपल लेके चेक भी कर सकते हो। मैंने एग्जांपल लिया लाइक 5 एंड 10। ठीक, हम फैक्टर करते हैं 5 और 10 का। ठीक, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं पहले। सबसे पहले 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 5 10 आ रहा है। ठीक है, एचसीएफ कितना आ रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। 5 में तो 5 का जाएगा, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 5 के फैक्टर हुए 5 इंटू 1 और 10 के फैक्टर हुए 2 इंटू 5। तो एचसीएफ दोनों में क्या मैच हो रहा है, 5। यानी कि दोनों में से अगर एक नंबर मेरा एचसीएफ है, 5 क्या आ रहा है मेरा एचसीएफ आ रहा है, तो डेफिनेटली दूसरा नंबर क्या होगा, एलसीएम ही होगा। ये बात हमारी बिल्कुल करेक्ट आ रही है, तो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।